हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। 12:30 नहीं, मतलब 12:45 मेरे हस्बैंड गए हैं अपनी बी शिफ्ट ड्यूटी। और ये जो बी शिफ्ट होती है ना, ये भाई ऐसी भयंकर वाली होती है, आप विश्वास नहीं करोगे। इस वाली शिफ्ट में इतनी भागम भाग हो जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हो सर्दी के दिन इतनी जल्दी भाग जाते हैं, चुटकी बजा के निकल जाते हैं दिन, है ना। स्टार्टिंग हुई नहीं कि बस शाम हो जाती है। और 12 बजे से पहले पहले मतलब मुझे अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच भी कंप्लीट करके मतलब देना होता है उन्हें। 12 बजे तक लंच उनको कंप्लीट करके मिलना चाहिए, क्योंकि वो 12:30 या फिर 12:30 नहीं, 12:45 बजे तक घर से निकल जाते हैं। तो देखिए लंच जो होता है वो थोड़ी देर पहले ही हो जाना चाहिए, तो ठीक है, क्योंकि फिर वो अपनी जो वर्दी वगैरह पहनते हैं उसमें बेल्ट वगैरह लगाते हैं, तो उससे कंफर्टेबल फील नहीं होता है इस वजह से। तो आप समझ सकते हो यार, 12 बजे तक मतलब घर के सारे काम ख़त्म करके और उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद अपना लंच भी प्रिपेयर करना, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। और मेरा ऐसा है कि मैं ये सोचती हूँ कि मतलब उनके घर से जाने के पहले पहले मैं अपने सारे जितने काम होते हैं वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बी शिफ्ट ऐसी होती है कि 12:45 वो घर से निकल जाते हैं। उसके बाद मेरे पास बचता है काफ़ी सारा टाइम। भाई तुरंत तो हम सो नहीं जाएंगे, है ना। तो काफ़ी सारा टाइम बचता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लूँ। उस टाइम को मैं जो अब मेरे पेंडिंग जो काम पड़े होते हैं, क्योंकि मेरे पेंडिंग यार बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाना, उनको एडिट करना, पीहू को संभालना, घर का पूरा घर को मेंटेन रखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ना मेरे जो पर्सनली जो मेरे काम है ना वो पेंडिंग हो जाते हैं। बाकी मैं पीहू के और अपने हस्बैंड के कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखती हूँ। मेरी क्या होती है, जो मेरी स्टिचिंग के है ना, वो मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सर्दी के दिन वैसे भी इतने छोटे होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे सूट्स पड़े हुए हैं जो मुझे अभी फिटिंग करनी है कुर्तियों में। और मेरे ऐसे ट्राउज़र मैंने कट करके रखे हुए हैं, बट मैं उन्हें स्टिच नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारे जो काम है मेरे पेंडिंग होते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ ये जो काम है वो मैं बी शिफ्ट में अपने कर लिया करूँ, तो वो मेरे लिए ईजी रहता है। क्योंकि होता क्या है, जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उसमें देखिए ये सुबह चले जाते हैं, मतलब 4:30 पौने 5 बजे घर से निकल जाते, मतलब चले जाते हैं, निकल जाते हैं, मतलब मीन्स चले जाते हैं। और फिर ये आते हैं दोपहर में 1 बजे तक आ जाते हैं, 1:05 7 मिनट तक ये घर में एंट्री ले लेते हैं। तो वो जो टाइम होता है ना, अब मैं 5 बजे से मतलब तुरंत उठ के मैं काम में नहीं लगती हूँ। जब इनको आधा पौन घंटा निकले हुए हो जाता है, मतलब ये आराम से पहुँच जाते हैं। पहुँचना तो 15 मिनट्स का काम है, लेकिन फिर भी मैं तुरंत, कहते हैं घर से जब आदमी जाता है या कोई भी जाता है, तो मैं तुरंत पीछे से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए या फिर कोई भी सफाई वाला काम नहीं करना चाहिए। तो वो सब मैं नहीं करती हूँ। जब ये चले जाते तो फिर मैं लेट जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ आराम से 6 बजे उठ करके फिर मैं अपना डेली का जो काम होते हैं वो सब निपटा के, मॉर्निंग का रूटीन अपना पूरा। उसके बाद फिर मैं लगती हूँ, पीहू को उठाती हूँ, उसको नहलाना, फिर उसका ब्रेकफास्ट हो गया, अपना ब्रेकफास्ट हो गया, फिर मैं लंच में लग जाती हूँ। तो टाइम नहीं मिलता यार। और जो नाइट शिफ्ट होती है उसमें ऐसा हो जाता है कि ये तो सारा दिन घर पे रहते हैं, मॉर्निंग टू नाइट तक ये घर में रहते हैं। तो रात में 8:30 बजे जाते हैं। तो फिर वो स्टिचिंग वगैरह होता क्या है, सर्दी के टाइम पे पूरा फ़ैन वगैरह बंद होता है, तो मशीन चलाओ ना तो आवाज़ ऊपर तक जाती है। तो अगल बगल वालों को भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऐसा मुझे फील होता है, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो यही था आज का। और अब मैं जा रही हूँ, करूँगी थोड़ी सी स्टिचिंग वगैरह, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे काम हैं, इतनी सारी मेरी कुर्तियाँ हैं। और आज मैं आपको बताऊँगी कि जो लार्ज साइज़ की कुर्ती होती है ना, मतलब मेरा जो साइज़ है वो है लार्ज। तो लार्ज में मुझे फिटिंग करनी पड़ती है एक्चुअली में। तो मैं कुछ एक दो ऐसी कुर्तियाँ ले आई थी पिछली बार जो डबल एक्सेल है, क्योंकि वो मुझे इतनी सुंदर लगी, उसमें लार्ज साइज़ मुझे नहीं मिला। तो मैंने डबल एक्सेल ही उठा ली। अब मैं उसको कट करके और अपनी फिटिंग की बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ उसको, मतलब लार्ज साइज़ को मैं डबल एक्सेल में कैसे करूँगी। और गाइज आप लोग मुझे जितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी कभी मतलब सक्सेस हो पाऊँगी यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे करके मुझे ग्रोथ मिल रही है। मेरे जो व्यूज़ हैं वो भी अच्छे आते हैं, आप लोगों को मेरे व्लॉग भी पसंद आते हैं, तो थैंक यू सो मच। और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ, वो भी आप सब लोग पसंद कर रहे हो, उसके लिए भी दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अगर आप नहीं होते तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं होती। आप जब हो, जब ऑडियंस होती है तभी जो क्रिएटर होता है वो आ पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग में, आगे क्या क्या है। बहुत कुछ लेके आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया बात करे हुए, और बहुत दिन के बाद मैंने इतनी बात करी है।
कुछ ऐसे और भी क्वेश्चंस थे, मैंने इसलिए बताया कि देखिए कुछ ना मेरे पास जो CISF की जो जॉब होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बता दूं, जो मेरे हस्बैंड हैं वो हैं फायर में, फायर और GD 2 होती है इसमें, फायर GD और मिनिस्ट्री 3 होती हैं। होता एक ही है CISF, बट 3 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो मेरे हस्बैंड फायर में है, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं का मैं आंसर कर रही हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है वो है फायर में। और एक चीज़ बताऊँ, जो GD वाले होते हैं उनको ना जैसे 1 बजे से इनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। आज है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को जो शिफ्ट होती है वो चेंज होती है, वेडनेसडे और संडे को शिफ्ट जो होती है वो चेंज होती है। तो आज मेरे हस्बैंड की शिफ्ट चेंज हुई है, कल इनकी नाइट थी और आज इनकी B है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो फायर में होने की वजह से 12:45 निकलते हैं, और GD वाले जो होते हैं वो 12:30 निकल जाते हैं, मतलब आधे घंटे पहले उनको निकलना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को सिर्फ 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है। उसका रीज़न ये है गाइज कि जो GD वाले हैं ना उनको जो लाइसेंस सॉरी उसमें जो ये होती है ना राइफ़ल वगैरह, वो सब भी पिकअप करनी पड़ती है। वो लेकर के फिर वो लोग जाते हैं अपनी शिफ्ट पे, जहाँ पे उनकी होती है ड्यूटी लगी होती है, वहाँ उनको जाना पड़ता है। और फायर में ऐसा नहीं है, फायर में ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि फायर वालों को राइफ़ल वगैरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम उससे रिलेटेड होता ही नहीं है। फायर का काम तो यही है कि कहीं पे आग लगती है, कहीं पे गैस लीक होती है, तो उसको जा कर के मतलब उसको जाके बंद करना, उसको जाके बुझाना, ये काम होता है फायर का। ये तो इतना तो आप जानते ही होंगे। तो फिर ये काम होता है, तो इसमें राइफ़ल वगैरह की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और GD वालों का काम अलग होता है, तो इसलिए उनको राइफ़ल की ज़रूरत होती है, तो उनको जा कर के लेनी पड़ती है, तो उसमें उनको टाइम लग जाता है। और जो फायर वाले होते हैं वो डायरेक्ट ही अपने शिफ्ट पे चले जाते हैं, तो इसलिए उनको कम टाइम लगता है। तो इसीलिए कोई जल्दी निकलता है, GD जल्दी निकलती है, फायर लेट निकलती है। एक सेकेंड। तो ये होता है अंतर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फायर होती है वो GD का काम कर सकती है, बट जो GD होती है वो फायर का नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो फायर की ट्रेनिंग होती है वो GD वालों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो फायर वाले होते हैं, राइफ़ल वगैरह जो होती है ना, कितने राउंड चलानी होती है, वो साल में एक बार इनकी प्रैक्टिस होती है, तो उसमें ये लोग जाते हैं। और इन लोगों को कुछ समथिंग मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, कितने राउंड इनको चलानी पड़ती है, क्योंकि इनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये लोग चला सकते हैं, ये लोग GD का काम कर सकते हैं। बट GD जो है ना, उसको फायर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि फायर में कहीं पे अगर आग लगती है, गैस लीक होती है, तो उनको पता होता है कि हमें किस तरीके से, हमें यहाँ पे ये कौन सी गैस लीक हुई है, तो इस गैस पे हमें कौन सी मतलब फोम से या फिर पानी से किस तरीके से हमें इसे बुझाना है, तो वो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि GD वालों को नहीं दी जाती है। तो ये दो होता है कि भाई फायर जो है वो दोनों काम कर सकती है। जब देखिए आप देखते होगे कहीं पे अगर होता है ना, कहीं पे जब वो लगती है पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाती है, और जब वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है, वैसे तो देखिए GD ही जाती है, फायर नहीं जाती है ना। तो जब वहाँ पे जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो फायर को भी खड़ा किया जाता है, तो वो भी राइफ़ल लेके खड़े होते हैं। तो ये हो जाता है GD और फायर में अंतर। तो मेरे हस्बैंड फायर में हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस वजह से मैं आपको जवाब दे रही हूँ। और मुझे ना CISF गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबका जवाब मैं एक साथ नहीं दे सकती। ऑलमोस्ट 8 मिनट मतलब 9 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आगे बस मैं थोड़ा सा ही 1-2 मिनट का और बनाऊंगी, और ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। ये वीडियो मैं आपके लिए ऐसे ही अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो में मैं कोई भी ब्लॉग नहीं ला रही हूँ। तो गाइज़ क्योंकि ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, तो चलो मैं 1-2 क्वेश्चंस और ले लेती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 3 ऑफिस जो होते हैं, मिनिस्ट्री वालों का जो काम होता है वो होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लेटर्स वगैरह आते हैं, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो काम होते हैं, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफिस से सॉरी। और उसके बाद आती है GD का काम होता है जो ये गेट वगैरह पे जो जितने भी प्लांट वगैरह से लोड होकर के ट्रक वगैरह बाहर जाते हैं, इनको चेक करना, जो उसकी सिक्योरिटी करना। मतलब जहाँ पे भी ये सब चीज़ें आप जानते हो, प्लांट्स वगैरह में बहुत ही मतलब जो चीज़ें वगैरह होती हैं, तो इनको ना वहाँ पे रुक करके और इनकी मतलब वो करनी पड़ती है, सेफ्टी करनी, सिक्योरिटी करनी पड़ती है। तो इसी वजह से इनको उसकी ज़रूरत पड़ती है राइफ़ल की, ताकि अगर कभी चोर भी आते हैं चोरी वोरी करने के लिए, तो उस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए, प्लस मतलब दूसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए चला नहीं सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखनी पड़ती है।
और फायर का काम यही होता है कि भाई अगर कहीं आग लगी हुई है, किसी प्लांट में अगर आग लगी हुई है तो इनको वहाँ पे घुसना पड़ता है, वो आग बुझानी पड़ती है। प्लस अगर अगर हमारे भी, जैसे हम क्वार्टर्स में रह रहे हैं, अगर हमारे भी घर में कभी सिलेंडर लीक हो गया या कभी आग वाग लग गई तो फायर ही आएगी, हमारी जो है वो फायर ही आएगी। हम कॉल करेंगे तो वहाँ से गाड़ी आएगी, तुरंत ये लोग आएंगे और इनको क्विक रिएक्शन करना होता है, मतलब एक्शन होता है ना, तो इनको रिएक्शन तुरंत देना पड़ता है। नहीं तो आप जानते हो ये लोग इतने एक्टिव होके बैठते हैं कि अगर कहीं पे आग लगी है तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँचना है, तो आप समझ सकते हो कितने एक्टिव होते होंगे। मैं बताऊँ आपको, मैं पारादीप में थी, वहाँ पे ये जल्दबाजी के चक्कर में 1 करोड़ की गाड़ी थी जो फायर की थी, होती है, जिसमें जो होते हैं ना, जो जो सीढ़ी होती है वो ऊपर तक चली जाती है, जो ऑटोमेटिक होती है, वो वाली गाड़ी थी, वो फॉरेन की थी। वहाँ पे सारी ही गाड़ियाँ फॉरेन की थी और जल्दबाजी के चक्कर में 1 करोड़ की जो गाड़ी थी ना, वो नाले के अंदर घुस गई थी। और पीछे जो ड्राइवर होता है वो भी फायर का होता है, तो वो चला रहे थे, उनको थोड़ा सा ये होता है कि भाई जल्दी पहुँचना है हमें, है ना, तो वो चला रहे थे। और जो पीछे मेंबर बैठे हुए थे वो बच गए, आगे बंदा तो बचा ही बचा, जो ड्राइवर था उसने पुलिया में जा कर के मतलब कर दी थी। और उस गाड़ी का इतना ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, बहुत ज़्यादा, मतलब 50-60 लाख का उसका वो, क्योंकि आगे से वो बिल्कुल ख़त्म थी। और पीछे जो मेंबर बैठे थे वो फटाफट वहाँ से कूदते नहीं तो शायद उनको बहुत भयंकर चोटें भी आ सकती थी। तो बहुत कुछ होता है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत कुछ है इसमें। देखिए, ये जो जॉब होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें अपनी जो जान होती है ना उसको ऐसे हथेली में रख करके तब ये नौकरियां करी जाती हैं, अपने घर परिवार से दूर रह करके। तो बहुत कुछ होता है इस जॉब में। और बहुत मेरे पास क्वेश्चंस आते भी हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर से बात करनी है, तो मैं एक बात बता दूं, सर से मैं आपकी बात करा सकती हूँ बट कॉल पे नहीं करा सकती हूँ। हाँ, मैं ये है कि आप अपनी इंस्टाग्राम ID दो, आप मुझे फॉलो करो और आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आंसर मेरे हस्बैंड आपको वहीं पे दे देंगे। क्योंकि ये थोड़ी सी जो जॉब होती है, आप जानते हो कि इसमें थोड़ा सा अपना सिक्योरिटी बना के रखनी पड़ती है अपनी, प्लस जहाँ पे हम हैं वहाँ की। तो इसी वजह से तो मैं आपकी डायरेक्ट बात तो नहीं करा सकती, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे फॉलो करो। मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वो सेम है, रश्मि व्लॉग होम मेकर। आप उसे कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपकी जितने भी आंसर हैं, क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो मैं अपने हस्बैंड से दिलवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, बहुत लेंदी भी हो गया है। और साथ साथ मैं बैठी थी व्लॉग बनाने के लिए, बट मुझे ना एक के बाद एक जब इसकी बात चली तो मैं एक के बाद एक आपको बताने लग गई। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो XXL की जो होती है कुर्तियाँ, उसको हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।